सभी लोगों से निवेदन है कि लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं लाइव सेशन को 6800 के सभी ग्रुप में शेयर कर दें। सभी भाई लाइव सेशन को शेयर कर दें। चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं, जब तक आप पोस्ट को शेयर करते रहें। साथियों, जैसा कि आज आपके द्वारा देखा गया है कि प्रशासन बेसिक शिक्षा विभाग, हालांकि अभी इसे अनुमान माना जा सकता है, बहुत ही अत्यधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी 80% हम ये कह सकते हैं कि सकारात्मक दिशा में बेसिक शिक्षा विभाग हमारा काम करने के लिए जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों को अभी भी परिश्रम करने की आवश्यकता है। जैसा कि आज मेरे कई साथी बेसिक शिक्षा विभाग अपने अपने जनपद में जब पहुंचे हैं तो देखने को मिला होगा आप लोगों को, मैं भी पहुंचा, कि वहां लगभग एक निष्क्रियता ही है। कुछ जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यहां तक नहीं पता है कि कोई लेटर भी जारी हुआ है क्या, या कोई लेटर भी आया है, जबकि उसमें साफ लिखा है कि 16 सितंबर की शाम तक ये आख्या, ये सूचना प्रदान करनी है SCRT को। तो अब कमर कसने की आवश्यकता है। जब से हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच में विभाग के अधिवक्ता माथुर सर ने यह कहा है कि हम सीटों का एनालिसिस कर रहे हैं, तब से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे अपने विरोधी बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ इतना है कि 6800 किसी कीमत पर ना हो पाए और 6800 को रोक दिया जाए। जब जब कोई ऐसी खबर आई कि 6800 लेट लतीफी से होगी, या 6800 पर जब जब संकट के ग्रह आए, तब तब उन लोगों में ऐसी एक खुशी हुई, हालांकि वह अचनित हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी खुशी हो रही है कि हाँ बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसी खुशी हो रही जैसे कि उनकी नियुक्ति होने वाली है। तो ऐसे में सभी स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए आप लोगों को अपने जनपद स्तर पर मजबूत होने के बाद अभी भी कार्य करना। कल सभी लोग ससमय अपने BSA ऑफिस पहुंच करके रिक्तियों की सूचना भिजवाने का कष्ट करें। यह कोई मतलब नहीं है कि रिक्तियों की संख्या कितनी है या कितनी नहीं है, इस पर आप ना जाएं। ये काम SCRT का है, बेसिक शिक्षा विभाग का है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो सूचना हमारे संबंध में 13156 याचिका संख्या पर मांगी गई है, उस सूचना को भिजवाने का कष्ट करें। इसके अलावा एक चीज मैं और आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी पिछले समय से कई मेरे भाई लोग, 6800 परिवार के भाई लोग फ़ोन कर रहे हैं, मेरी टीम के पास फ़ोन कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि आप सहयोग के लिए अपील करिए, आप सहयोग के लिए पोस्ट डालिए। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आयोग टीम का एक इतिहास रहा है कि उसके जो उद्देश्य होते हैं, उसके 6800 परिवार के जो उद्देश्य हैं, वहां पर वो किसी भी रूप में झुकने को भी तैयार हो जाती है, और सबसे पहले वो अपने जो सार्वभौमिक उद्देश्य है उसकी तरफ अपना दृष्टिकोण रखते हुए कार्य करती है।
और आवश्यकता भी है कि अब पूर्ण रूपेण तरीके से एक होकर सहयोग करने की आवश्यकता है। हम सभी लोग एक दूसरे का आपस में सहयोग करें और आर्थिक सहयोग भी करें। आप सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि जिस तरीके से इस समय नेतृत्व टीम अमरेंद्र भाई और विजय भाई के नेतृत्व में काम कर रही है, तो आप सभी लोगों का ये होना चाहिए कि शायद ये सहयोग आखिरी बार होगा। मैं आपसे अपील करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक आप सहयोग कराइए। हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं और ना आप चाहते होंगे कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी किसी भी कारण से कोई कमी रह जाए। अब उस समय की आप लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए जल्द से जल्द, जिस समय आप लोग अपने विद्यालय में पहुंच करके अपने स्वाभिमान को, अपने सम्मान को और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने का कार्य करेंगे। उसके लिए आपको सहयोग करने की आवश्यकता है। सहयोग करिए। मैं खुला स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जितने लोग मुझसे भी जुड़े हैं, हमारी आयोग टीम से भी जुड़े हैं, वह लोग सहयोग करें किसी भी कारण से, चाहे वो एडवोकेट का कारण हो या कोई भी कारण हो। हमारा काम अब किसी भी कीमत पर नहीं रुकना चाहिए, यह हम लोगों की मंशा होनी चाहिए। और एक बात और मैं अपने भाई लोगों से सभी से कहना चाहूंगा कि यहां पर कोई भी अब डिसकम्युनिकेशन किसी भी प्रकार का ना रहे। कोई किसी को किसी से बात करनी है, जैसा कि आप सभी लोग समझते हैं कि प्रदीप भाई बेहतर नॉलेज रखते हैं, क्योंकि उन्होंने डाटा पर 69,000 शिक्षक भर्ती का जो संबंधित डाटा है उस पर पूर्व में 8-8 घंटे कार्य किया है। तो कोई भी कैसी भी बात है, यहां पर अब बिल्कुल भी हीन भावना को अपने अंदर ना रखते हुए कुछ दिनों के लिए हम लोगों का एक सार्वभौमिक उद्देश्य 6800 को विजयी बनाना होना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मान सम्मान कोई बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की जब नियुक्ति हो जाएगी तो चाहे सभी लोग एक दूसरे को भूल जाएं, वो अलग की बात है, लेकिन आपका जो अपना उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। एक बात मैं और आप सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम अधिकारियों से या अपने समाज के नेताओं से, मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्री इत्यादि से मिलते रहे हैं, वह कार्य अभी भी जारी रखें। उस कार्य को अभी भी जारी रखने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ यही खुश नहीं हो जाना है कि सीटों की संख्या पूछ ली गई है, सीटें एनालिसिस की जा रही हैं, वहां सीटें बता दी जाएंगी, लेकिन सीटें आप थोड़ा समझिए कि कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कोई भी स्थिति हो सकती है। तो अभी हमें कमर कसते हुए अपने कार्य को जब तक अंजाम पर ना पहुंच जाए, कार्य को गतिशील रखना है और सक्रिय रखना है। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है। हालांकि जितने भी साथी लोग हैं, और चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी हो, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग बहुत ही जल्द जीत प्राप्त करने वाले हैं। आज मुझे वो दिन याद आता है जब 2 जून 2020 को हम लोगों ने कट ऑफ निकाला अंतिम जनरल व्यक्ति का और शुरुआत के ओबीसी व्यक्ति का, तो उसमें 0.27 लगभग था उस समय, 0.27 यानी 0.4 था, अभी मुझे याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात हो गई। तो तुरंत 2 तारीख की सुबह को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शरण में मैं पहुंच गया था। उसके बाद जब हमारी पहली डेट लगी तो उससे एक दिन पहले मेरी बेटी का जन्म हुआ था।
मैं जाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मेरे साथी लोग आए, इसमें विजय यादव थे और भाई सुशील कश्यप भी थे। ये लोग आए और हम लोग वहाँ पहुँच करके काम को शुरू किया और वहाँ से हमें ये आश्वासन मिला था कि आप लोगों के साथ वास्तविक अन्याय हुआ है और चाहे समय लग जाए लेकिन आप लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। हम पूरे तरीके से निस्वार्थ भाव से वहाँ पर हम लोग डट चुके थे और उसका प्रतिफल लेने के लिए हमने सोचा था कि चाहे कुछ भी करना पड़े हम नियुक्ति लेकर रहेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। और आज ऐसा होता हुआ महसूस हो रहा है। सभी लोगों के देखिए, इसके अंतर्गत चाहे मेरे किसी साथी ने 1 रुपये का सहयोग किया हो या 2000 रुपये का सहयोग किया हो या तन से सहयोग किया हो, मन से सहयोग किया हो, वह सभी लोग देखिए, सिंगल व्यक्ति के प्रयास से कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह सकता कि अकेले कोई भी व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सामूहिक प्रयास जब होते हैं ना, तो सामूहिक प्रयासों से जीत हासिल होती है और सामूहिक प्रयास से जब जीत होती है तो उसकी खुशी भी अलग होती है और वह समूह आगे तक कामयाब भी रहता है और उसका मैसेज दूर दूर तक जाता है कि ओबीसी समाज के साथ, एससी समाज के साथ आगे ऐसा अन्याय ना हो। आप लोग देख भी रहे होंगे कि आज ओबीसी समाज जागरूक हो चुका है, एससी समाज जागरूक हो चुका है। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती की देन है, वरना उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी समाज की कोई बात नहीं करता था। मेरे साथियों, अभी भी जो 2 साल से आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वह मेहनत को आपको सक्रिय रखना है। जो सहयोग कर रहे हैं, एक अंतिम बार आप सभी लोग सहयोग करें, जिससे कि हम लोग जल्द से जल्द अपने स्कूलों में पहुंचें और अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें। ये आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। मेरे ऐसे कई साथी हैं जो फेमस नहीं हैं, लेकिन वो लोग कभी अनुप्रिया पटेल जी के पास जाते रहते हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर जी के पास जाते रहते हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री जी के पास जाते रहते हैं। चुपचाप रहकर वो अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छी बात है, उस कार्य को अभी भी निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है, जिससे एक प्रेशर बरकरार रहे और हमारा काम हो। यही मेरी आप सभी लोगों से अपील है। इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न हो तो वह प्रश्न कर सकता है। हमारी टीम ने हमेशा वही कार्य किए हैं जो समाज के प्रति सुखदायक हों, जो समाज के प्रति करने चाहिए। आज पब्लिक का एक मैसेज था हम लोगों के लिए कि भैया आप सब लोग भी सहयोग के लिए कहिए। तो हमने अपने भाई राहुल मौर्य जी को आज दोपहर लाइव बुलाया था, आप सभी लोगों ने उन्हें सुना भी। तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि कहाँ हमें झुकना है, कहाँ कुछ होना है। हम लोग वो नहीं हैं कि नहीं बिल्कुल हम साहब ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जिसमें जनता की भलाई, जिसमें हमारे सामूहिक उद्देश्यों की भलाई है, वह कोई भी काम हम लोग करने को तैयार हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर किसी को भी समस्या आ रही है, सब आपस में बातचीत करें और मिलकर के इस 6800 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति कराने की कोशिश करें सभी लोग। किसी का कोई अगर प्रश्न हो तो वह प्रश्न कर सकता है। देखिए, 2 चीज़ें याद रखनी है। कल बेसिक शिक्षा विभाग ऑफिस आप सब लोगों को पहुंचना है अपने जनपद के अंदर, और 4-4, 5-5 लोगों की समूह बना करके आप जाना और वहाँ बात करना कि वो जो है जो डाटा मांगा गया है, जो सूचना मांगी गई है, वो उसे प्रेषित करने की कृपा करें। इस तरह से एक एप्लीकेशन बनाकर भी आप लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात, अपने अपने क्षेत्र के में आपके अपने अपने क्षेत्र में जो कैबिनेट मंत्री हों हमारे समाज से या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के आदरणीय हों, उन सबसे भी मुलाकात जारी रखें। इसमें कोई रोक नहीं लगनी चाहिए।
दोनों काम हम लोगों को करने हैं। अब बिल्कुल चुप नहीं बैठना है। ऐसा नहीं है, होता ना कि कई बार काम होने वाला है तो उसकी खुशी के मारे निष्क्रिय हो जाए और फिर कुछ और हो जाए। जैसे आपने सुना होगा खरगोश और कछुए की दौड़ के संबंध में, तो वो चीज़ नहीं करनी। अब तो जब तक जीत ना हो जाए, जब तक सरहद पार ना हो जाए ना, तब तक हमें चुप नहीं बैठना है। चलिए, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः सभी से एक बार यही अपील करूंगा कि सभी लोग धरना टीम को, अमरेंद्र भाई, विजय भाई की टीम को सहयोग करते रहें और अपने जुड़े हुए साथियों से सहयोग कराते रहें। धन्यवाद साथियों। जय भीम।